मैं आज कुछ मिनट लेना चाहता हूं और एक बार फिर आप जहां भी जुड़ रहे हैं वहां से लाइफ चेंजेस इंटरनेशनल चर्च में आपका स्वागत है। मैं आपको जुड़े रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। मैं आपको यह जानने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि हमारी संगति में एक साथ शक्ति है, हमारे संबंध में एक शक्ति है। बाइबल कहती है कोई 1000 उड़ान भर सकता है और 2 10,000 उड़ान भर सकते हैं। वास्तव में इस समय आपके जीवन में कुछ ऐसा हो सकता है जिसे दूर करने की आवश्यकता है। तो आइए हम सब एक साथ सहमत हैं। हम चर्च हैं। नरक के द्वार चर्च का सामना नहीं कर सकते। नरक के द्वार कलीसिया के विरुद्ध नहीं खड़े होंगे। और इसलिए हम चर्च हैं जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं। यीशु ने कहा मैं उनके बीच में हूं। और इसलिए आपके जीवन में जो कुछ भी चल रहा है, मैं बस प्रार्थना करता हूं कि आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। हमारे पास जो कनेक्शन है उसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद कि हम 10,000 को उड़ान में डाल सकते हैं। $10,000 का कर्ज, नरक से 10,000 राक्षस, हमारे खिलाफ 10,000 विचार जो हम पर आरोप लगाते हैं और हमारी निंदा कर सकते हैं। हम उन विचारों को रखते हैं। एक उड़ान, हमने उन दुश्मनों को भगा दिया। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जो कुछ मेरे भाई के खिलाफ आ रहा है वो मेरी बहन देख रही है। अभी जुड़ना यीशु के नाम से भागना है। हमारे खिलाफ क्या आता है? एक रास्ते से भागना पड़ता है, 7 रास्ते। मैं बीमारी को भागने की आज्ञा देता हूँ। मैं चिंता और भय को भागने की आज्ञा देता हूँ। मैं असुरक्षा और हीनता की भावनाओं को भागने की आज्ञा देता हूँ। मैं दंड की आज्ञा देता हूँ और तुम्हारे विरुद्ध दोषारोपण के विचार को दंड की आज्ञा देता हूँ कि शैतान तुम्हारे विरुद्ध लाता है। मैं उन लोगों को आज्ञा देता हूँ कि वे उन आवाज़ों को यीशु के नाम से चुप करा दें। तथास्तु। खैर, मैं सिर्फ आप पर आशीर्वाद की बात करता हूँ। और आज से जुड़ने के लिए धन्यवाद और हमें परमेश्वर के वचन में आने दें। और वास्तव में आज भगवान ने मुझे तुम्हारे लिए एक शब्द दिया और उसने मुझसे हाल ही में बात की और मुझे बस यह एक शब्द दिया। इसलिए मैं इस एक शब्द का निर्माण करने जा रहा हूं और यह शब्द वास्तव में इस बात का उत्तर है कि ईसाई धर्म क्या है, जीवन क्या है। इसका उत्तर यही है। यह शायद इस बात का उत्तर है कि अभी आपके जीवन में क्या हल करने या तय करने की आवश्यकता है। हो सकता है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ आपकी स्थिति हो जो कलह का हो, या आपके पास कुछ ऐसा हो जिससे आपका रिश्ता टूट गया हो। और यही वो शब्द है जो भगवान ने मुझे दिया है, रिश्ता। क्योंकि जब यह नीचे आता है तो सारी जिंदगी रिश्तों के इर्द गिर्द बनी होती है। रिश्ता ही जीवन है। और भगवान, जब उन्होंने दुनिया बनाई तो दुनिया को बनाते समय उनके मन में आपके पास था। उसके मन में कलीसिया थी। जब उसने सब कुछ बनाया, वो हमारे मन में था। हम हमेशा बनने के लिए थे। आप हमेशा बनने वाले थे। आप भगवान के विचार थे। मैं भगवान का विचार था। परमेश्वर विस्तार करना चाहता था कि वो कौन था और वो क्या है, और जो कुछ उसके पास है और जो अच्छा है वो उसके अंदर की सभी अच्छाइयों को वहन करता है। वो इसे हमारे साथ साझा करना चाहता था। वो जो चाहता है उसे साझा करना चाहता है। वो बहुत अच्छाई से भरा है। वो तुम्हारे प्यार से इतना भरा है। अभिषेक और शक्ति और ज्ञान और स्वास्थ्य और कल्याण और धन और आशीर्वाद और बहुतायत से भरा हुआ है कि वो इसे साझा करना चाहता है। यह उसमें से बह निकला है और वो इसे आपके साथ साझा करना चाहता है। और फेलोशिप वास्तव में यही है। यह जीवन का बंटवारा है। यह जीवन का आदान प्रदान है। यह जीवन का आदान प्रदान है। वास्तव में फेलोशिप शब्द कोइनिया शब्द से आया है, जहां से हमें सिक्का शब्द मिलता है, जहां से सिक्के का आदान प्रदान होता है। जहां पैसे का आदान प्रदान होता है वहां विनिमय होता है। एक बात दूसरी फेलोशिप के लिए होती है, वहां विनिमय संबंध होता है। क्या आपस में आदान प्रदान होता है? मेरे पास जो कुछ है उसे साझा कर रहा हूं। आपके पास जो कुछ है उसे आप साझा कर रहे हैं। हम इसे एक दूसरे को बेहतर बनाने के लिए साझा कर रहे हैं। वह रिश्ता है। वही भगवान ने शुरू किया। जब उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया तो उनका पूरा लक्ष्य एक परिवार और आपका पूरा लक्ष्य था, क्योंकि उनके बेटे और बेटियां और इतिहास बाइबल में सब कुछ की कहानी है। उत्पत्ति से लेकर रहस्योद्घाटन तक सभी परिवार के बारे में है। परमेश्वर ने आदम और हव्वा के साथ एक परिवार शुरू किया। वे एक परिवार थे। आदम और हव्वा एक परिवार नहीं थे। परमेश्वर और आदम और हव्वा एक परिवार थे। आप देखिए, यह सिर्फ पति पत्नी नहीं था। यह सिर्फ माता पिता और बच्चे होने के लिए नहीं था। यह पिता, भगवान और माता पिता और बच्चों के लिए था। भगवान और आप परिवार हैं। आप और मैं और भगवान हमारा परिवार। यही कारण है कि परिवार वास्तव में भगवान के बिना वास्तव में पूर्ण नहीं है, क्योंकि उनका परिवार था, रिश्ता उनका विचार था। और जीवन भर, जैसे व्यवसाय में, खेल में, रिश्ते के बारे में, सब कुछ रिश्ते के बारे में है। जीवन में कुछ भी सोचें, सब कुछ रिश्ते के बारे में है।
यह टीम के बारे में, कनेक्शन के बारे में है। यह परिवार के बारे में है। यह प्रकाशित वाक्य 3 में हम में से प्रत्येक के पास मौजूद ताकतों और उपहारों के माध्यम से एक दूसरे को अधिक ताकत देने के बारे में है। यीशु यह रिश्ता जो वो हमारे साथ रखना चाहता है। निहारना। मैं दरवाजे पर खड़ा होकर दरवाज़ा खटखटाता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है और दरवाज़ा खोलता है, मैं उसके अंदर आऊँगा और हम उसके साथ भोजन करेंगे और वो मेरे साथ। तुम देखो, यहाँ कोई निर्णय की बात नहीं की गई है। यहाँ कोई क्रोध नहीं है। यहाँ कोई दूसरा उल्टा मकसद नहीं है। यीशु आपके साथ अंदर आकर भोजन करना चाहता है और आप उसके साथ। वो मेरे साथ खाना चाहता है और मैं उसके साथ। जब आप किसी के साथ भोजन करने के बारे में सोचते हैं, मुझे वो पसंद है। यह शब्द खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप जानते हैं, जब आप किसी के साथ खाने के लिए बाहर जाते हैं, इसे आराम देने वाला माना जाता है। आप आराम के समय के आनंद के बारे में सोचते हैं। आप जल्दी में नहीं होने के बारे में सोचते हैं। आप जानते हैं, भोजन को अपने मुंह से अपने गले में नहीं डालना। आप सचमुच इस पल का आनंद ले रहे हैं और आप जिसके साथ भोजन कर रहे हैं उसके साथ संबंध का आनंद ले रहे हैं। ईश्वर की हमेशा से यही मंशा रही है। यह वही है जो हम परमेश्वर को आदम और हव्वा के साथ करते हुए पाते हैं जब उसने पहली बार उन्हें बनाया था। यह वही है जो हम यीशु को अपने शिष्यों के साथ करते हुए पाते हैं। वे खाने के लिए बैठे हैं, वो लोगों को खाना खिला रहा है और वो अपने साथ भोजन करने वाले सभी लोगों को खिलाता है। और यीशु के पास अंतिम भोज है। और वो क्या कर रहा है? वो अपने शिष्यों के साथ भोजन कर रहे हैं। और हम उसे उसके बाद क्या करते देखते हैं? वो मरे हुओं में से जी उठा है। वो एम्मौस की सड़क पर 2 लोगों के साथ भोजन कर रहा है जब उन्होंने उसे अपने घर में आमंत्रित किया। हम यीशु को देखते हैं जब वो पुनरुत्थान के बाद होता है। वह समुद्र तट पर है। और वो क्या कर रहा है? वो खाने के लिए मछली तैयार कर रहा है और शिष्यों को अपने साथ नाश्ता करने के लिए आमंत्रित करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान के साथ हमारा रिश्ता शैतान में जैसा होना चाहिए। इसने ईसाई धर्म की इस तस्वीर को तोड़ दिया है। ईसाई धर्म की जो तस्वीर मैं देख रहा हूँ वह ईसाई धर्म की तस्वीर के बारे में है जिसे स्थापित करने के लिए जीसस आए थे। वह संबंध के बारे में है। वो परिवार को बहाल करने के लिए आया था। आदम और हव्वा ने परिवार को नष्ट कर दिया था कि सर्प के साथ और सर्प के झूठ के साथ यूश्वर के साथ उनका संबंध था। और यीशु हमारे रिश्ते को बहाल करने के लिए आए, सभी को बहाल करने के लिए आए थे, परिवार के रूप में भगवान के साथ। यूहन्ना 14:6 यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। उसने कहा, मेरे द्वारा छोड़ कोई पिता के पास नहीं आता। वो रास्ता है, सच्चाई और जीवन। कहाँ तक? वह रास्ता है जहाँ वो सत्य है। वो किसका जीवन है? वो पिता का मार्ग है। वो पिता के बारे में सत्य है और वो पिता के जीवन का प्रतिनिधित्व करता है और वो हमें उसके पास ला रहा है। मुझे छोड़कर पिता के पास कोई नहीं आया। उन्होंने कहा, अंततः यीशु हमारे पापों के लिए मरने के लिए नहीं आए। वो हमें पिता के पास लाने आया था। वो हमें पिता से मिलवाने आया था। वो हमें पिता के साथ संबंध बनाने के लिए आया था। ईसाई धर्म सभी संबंधों के बारे में है, लेकिन कभी कभी लोग भगवान के साथ अपने रिश्ते पर शर्म महसूस करते हैं और मैं चाहता हूं कि आप शर्म से मुक्त हो जाएं। मुझे भगवान के साथ अपने रिश्ते पर शर्म आती है। मैं पर्याप्त प्रार्थना नहीं करता। मैं पर्याप्त नहीं पढ़ता। मैं यह पर्याप्त नहीं करता। मैं इतना पर्याप्त नहीं करता। मैं नहीं सुनता। और भगवान के साथ इस रिश्ते में कोई शर्म नहीं है। वो हमारी शर्म को दूर करता है। वो आपके साथ संगति करना चाहता है। वो आपके साथ समय बिताना चाहता है। अगर आपने भगवान के साथ समय नहीं बिताया है और आपको ऐसा लगता है कि मैंने वास्तव में इसे अपने जीवन में प्राथमिकता नहीं दी है कि मैं अपनी बाइबल पढ़ूं, भगवान से बात करने के लिए प्रार्थना करूं, उनकी आवाज़ सुनूं, यह ठीक है कि आपने इसे अब तक प्राथमिकता नहीं दी है, लेकिन इसे हमारे जीवन में प्राथमिकता के बिना छोड़ना ठीक नहीं है। हमारे जीवन में प्राथमिकता के बिना आगे बढ़ना ठीक नहीं है, क्योंकि यही आपको खुशी देने वाला है। यही वो है जो आपको शांति, भगवान की शांति लाने वाला है। अच्छा नहीं कह रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि आप इसे काफ़ी लंबे समय से नहीं कर रहे हैं। आप पर्याप्त रूप से सुसंगत नहीं रहे हैं। आप वफादार नहीं रहे हैं। देखिए, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता वादों पर नहीं बना है। हम परमेश्वर को परमेश्वर के साथ अपना संबंध बनाते हैं। वादों पर बनाया गया है, वो हमसे करता है और वो बस चाहता है कि हम आनंद लें और रहस्योद्घाटन पर वापस जाने के लिए इस रिश्ते के आनंद में कदम रखें। मुझे यह पसंद है। मुझे कुछ अन्य अनुवादों में पवित्र शास्त्र का यह अंश बहुत पसंद है। मैं आपको पैशन अनुवाद से पढ़ूंगा। निहारना। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ।
यीशु ने खटखटाते हुए कहा, यदि तेरा मन मेरा शब्द सुनना चाहता है और तू भीतर द्वार खोल, तो मैं तेरे पास भीतर आऊंगा और मैं तेरे साथ भोज करूंगा और तू मेरे साथ पर्व करेगा। आप इस बारे में सोचते हैं? ये शब्द पर्व, यह वह संबंध है जिसे परमेश्वर संदेश अनुवाद में हमारे साथ रखना चाहता है। नज़र, मैं, यीशु ने कहा, देखो। वो कहता है, मुझे देखो। मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ। मैंने दस्तक दी, अगर तुम मुझे पुकारते हो तो दरवाजा खोलो। मैं आपके साथ भोजन करने के लिए सही अंदर आऊंगा और बैठूंगा और कभी भी आगे नहीं बढ़ूंगा। यह बाइबल का प्रवर्धित संस्करण भी है। और यहाँ वास्तव में कुछ शक्तिशाली है जो यीशु कहते हैं। और वो कहता है, देख, मैं कलीसिया के द्वार पर खड़ा हूँ। और लगातार दस्तक। लड़का, यह शक्तिशाली है। जब आप इस बारे में सोचते हैं तो वह चर्च के दरवाजे पर खड़ा हो जाता है। तो कुछ मायनों में हम कह सकते हैं कि यीशु उन लोगों से बात कर रहे हैं जो पहले से ही नया जन्म ले चुके हैं। वो उन लोगों से बात कर रहा है जो पहले ही बचा लिए गए थे। वो उन लोगों से बात कर रहा था जो कलीसिया का हिस्सा थे, परमेश्वर के परिवार का हिस्सा थे। और वो कहता है, देखो, मैं गिरजे के द्वार पर खड़ा हूँ और मैं लगातार दस्तक देता हूँ। अगर कोई मेरी आवाज़ सुनता है और दरवाज़ा खोलता है, मैं भीतर आकर उसके साथ खाऊंगा और उसे और वो मेरे साथ फेर देगा। वाह वाह, आई लव दिस प्रॉमिस। वो कहता है, मैं भीतर आऊंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। वो कहता है, मैं उसको फेर दूंगा और वो मेरे साथ भोजन करेगा। यह एक वादा है जो यीशु ने आपसे किया है। यह एक वादा है जो यीशु ने मुझसे किया है। और आश्चर्य है कि क्या यीशु इन दिनों चर्चों के दरवाजे पर खड़ा है जिसमें हम रह रहे हैं और कह रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ भोजन करना चाहता हूँ। तुम लोग चर्च बहुत अच्छा कर रहे हो। आप लोग चर्च को सबसे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आप जानते हैं कि कैसे, लेकिन वास्तव में मैं चाहता हूं कि मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरी आवाज़ सुनें। मैं चाहता हूं कि तुम दरवाज़ा खोलो और मुझे हर तरह से जाने दो। मैं अंदर आकर तुम्हारे साथ खाना चाहता हूं। मैं आपको पुनर्स्थापित करना चाहता हूं। मैं तुम्हें ठीक करना चाहता हूं। मैं तुम्हें भरना चाहता हूं। मैं तुम्हें जानना चाहता हूं। और वो आपको जानना चाहता है। वो मुझे जानना चाहता है। आप जानते हैं, इब्रानियों अध्याय 1, यूहन्ना 20। मुझे यह पद पसंद है। यह सब रिश्ते के बारे में है। यीशु अभी मरे हुओं में से जी उठा था और मरियम उससे लिपट गई थी। और यीशु ने कहा, मुझसे चिपकना बंद करो, क्योंकि मैं अभी तक पिता के पास नहीं गया, परंतु अपने भाइयों के पास जाकर कहो, मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास चढ़ता हूँ। और तुम्हारा परमेश्वर ध्यान देता है कि यीशु कभी भी एक का चित्रण नहीं करता है। जो कुछ वो हमें प्रदान करता है, उसे परमेश्वर के साथ श्रेष्ठ संबंध वास्तव में वो हमें प्रदान करता है और इसे परमेश्वर के साथ उसी संबंध के रूप में वर्णित करता है जो उसका है। उसने कहा, मेरे भाइयों से कहो कि मैं अपने पिता और अपने पिता के पास, अपने परमेश्वर के पास चढ़ता हूँ। और तुम्हारा परमेश्वर, यीशु कह रहा है कि मेरा पिता तुम्हारा पिता है, मेरा भगवान तुम्हारा भगवान है। कोई अंतर नहीं है। वो अधिक नहीं है। यीशु के पिता की तुलना में वह तुम्हारा है। वो आपके पिता से अधिक मेरे पिता नहीं है। वो अब तुम्हारा पिता नहीं है जितना वो मेरा है। वो उतना ही तुम्हारे पिता का है, उतना ही मेरा। वो समान रूप से मेरे भगवान हैं। वो उतना ही तुम्हारा है। वो समान रूप से यीशु के पिता हैं। वो समान रूप से मेरे पिता हैं। वो समान रूप से यीशु है परमेश्वर। वो समान रूप से हमारा भगवान है। वाह, सुंदर है। यीशु इस अंतरंग संबंध को साझा करना चाहता है जो उसके पास है। वो चाहता है कि हम उसी अंतरंग संबंध का अनुभव करें। खैर, हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखने के लिए क्या चाहिए? हमें यह जानने की जरूरत है कि हमारे पाप क्षमा किए गए हैं। रोमियो अध्याय 4 कहता है कि धन्य है वो जो जानता है कि उसके पाप क्षमा किए गए हैं। यीशु ने आपको 2000 साल पहले अपने बहाए हुए रक्त के माध्यम से माफ कर दिया था। लेकिन आशीर्वाद, आनंद, वास्तविक जीवन यह जानने से आता है कि यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आपको इस अंतरंगता के लिए क्षमा किया गया है। मैं चाहता हूं कि आप भगवान के साथ अंतरंगता का अनुभव करें। यीशु ने कहा कि यह अनंत जीवन है। यूहन्ना 17। यह अनंत जीवन है कि वे मुझे जानेंगे, कि वे तुम्हें जानेंगे, एकमात्र सच्चा परमेश्वर और यीशु मसीह जिसे आपने भेजा है। यह अनंत जीवन है कि वे तुम्हें जान सकें। एकमात्र सच्चे ईश्वर का उपयोग किया जाता है जो वे आपको जान सकते हैं जो नहीं थे। यह ठीक वही शब्द है जिसका प्रयोग लूका अध्याय 1 में किया गया है। मुझे लगता है कि श्लोक 34 के आसपास कहीं न कहीं। जब देवदूत कहता है, जो तुम्हारे भीतर है वह गर्भ में है, तो तुम्हारे भीतर का बच्चा पवित्र आत्मा से गर्भित है। और मरियम कहती है, लेकिन मैंने एक आदमी को भी नहीं जाना। जब मैं किसी पुरुष को नहीं जानती तो मैं गर्भवती कैसे हो सकती थी? उसने कहा कि मैं एक आदमी को नहीं जानती। वही शब्द है। दूसरे शब्दों में,
उसने उस अंतरंगता का अनुभव नहीं किया था जिसने गर्भावस्था की अंतरंगता पैदा की होगी, गर्भावस्था का निर्माण किया होगा। और वो कह रही थी कि अब तक मेरा किसी पुरुष से मेल न हुआ, तो भी मैं गर्भवती हूँ, और यही बात जाननी है। यह अनंत जीवन है कि वे तुम्हें जान सकें। यह कि हमारी परमेश्वर के साथ घनिष्ठता होगी और यह परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता का नेतृत्व करेगा, वादों की गर्भावस्था की ओर ले जाएगा। भगवान के साथ हमारी घनिष्ठता उद्देश्य की गर्भावस्था की ओर ले जाएगी। भगवान के साथ हमारी घनिष्ठता ज्ञान और प्रार्थना के गर्भ में आ जाएगी और आशीर्वाद की गर्भावस्था पैदा करेगी। गर्भावस्था की संतुष्टि की एजेंसी। हम परमेश्वर के वादों के साथ गर्भवती हैं। हम भगवान की उपस्थिति के साथ गर्भवती हैं। हम भगवान की शक्ति के साथ गर्भवती हैं। हम परमेश्वर के उद्देश्यों के साथ गर्भवती हैं, क्योंकि अंतरंगता गर्भावस्था पैदा करती है, और यही वो इस तरह से परमेश्वर को जानने की बात कर रहा है। यह दूर का रिश्ता नहीं है कि भगवान है, आप जानते हैं, मैं अपने निम्नतम बिंदु गीत पर हूँ। केवल प्रार्थना करना बाकी है। मुझे लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, मेरा एकमात्र अंतिम उपाय आपके पास आना है। यह उस तरह का रिश्ता नहीं है जो परमेश्वर आपके साथ रखना चाहता है। अब वह जवाब देगा और ऐसे समय में वो आपके पास आएगा। लेकिन वह चाहता है, यार, वह आपको करीब से जानना चाहता है और वह चाहता है कि आप स्वतंत्रता को महसूस करें ताकि आपके पाप क्षमा हो जाएं। तो आप यीशु के खून से पिता के पास स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। हम इस अंतरंगता की आवश्यकता के समय में मदद करने के लिए दया और अनुग्रह प्राप्त करने के लिए साहसपूर्वक उनकी कृपा के सिंहासन पर आ सकते हैं। ईश्वर के साथ यह जानने की भावना होनी चाहिए कि आपके पाप क्षमा किए गए हैं। आपके पाप क्षमा हुए हैं। उसने उन्हें धो डाला है। वो अब उन्हें याद नहीं कर रहा है। तो अपने आप को मत देना पाप। यहाँ तक कि आप में से एक ने भी वो बनाया जो आपने कल या आज सुबह या आज किया या कल क्या होगा। यह अब आपको अलग नहीं करता है, क्योंकि यीशु ने अलगाव को हटा दिया है और उसने आपके और पिता के बीच संबंध बनाया है। और सुनो, उसे आपको रोकने न दें। ओह, मैं पाप करता हूँ, मैं भगवान से बात नहीं कर सकता। बंद करो। यह झूठ है। आप किसी भी समय किसी भी चीज़ के बारे में परमेश्वर से बात कर सकते हैं, और जब आपको सहायता की आवश्यकता होती है तो आप परमेश्वर के पास जाते हैं, दया प्राप्त करने के लिए उनकी कृपा के सिंहासन पर जाते हैं और अपनी ज़रूरत के समय में मदद करने के लिए अनुग्रह पाते हैं। अपने पाप को परमेश्वर के साथ अपनी अंतरंगता में हस्तक्षेप करने दें। भगवान इतना नाजुक नहीं है। भगवान नहीं है इतना संवेदनशील कि जब भी आप कोई गलती करते हैं या किसी भी समय आप कुछ गलत करते हैं कि भगवान किसी तरह हमसे वापस ले लेते हैं। बाइबल कहती है, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा और न ही कभी त्यागेगा। इसलिए वो हमसे पीछे नहीं हटता। तो उस चीज़ को देना बंद करो। आप उससे दूर हो जाएं, उससे खुलकर बात करें। हाँ, भगवान, मैं वास्तव में खराब हो गया, लेकिन मुझे पता है कि मुझे पहले ही माफ़ कर दिया गया है। मुझे यह पता है, लेकिन मैं 2000 साल पहले मुझे क्षमा करने के लिए फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ, और यह कि मेरे अतीत में से कोई भी मुझे आपसे बात करने और आपसे प्राप्त करने और आपके साथ संगति करने और आनंद लेने से रोक नहीं सकता है। भगवान, उसके साथ भोजन करना आनंद है। उसके साथ डिनर करना मजा है। उसके साथ भोजन करना आनंद है और यीशु के साथ मेज पर बैठना है। यही आनंद है। हमारे पास वो पर्व एक अनुवाद है जिसमें परमेश्वर के साथ पर्व का प्रयोग किया गया है। यीशु के साथ दावत, वो है फेलोशिप। यही वो निकटता है जो परमेश्वर आपसे चाहता है। इतनी आत्मीयता यह जानने के साथ शुरू होता है कि आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है। यह जानने के साथ अंतरंगता जारी है कि आप वांछित हैं। आपको बर्दाश्त नहीं किया जाता है। आपको भगवान द्वारा मनाया जाता है। आपका भगवान आपको चाहता है। आप हमेशा बनने के लिए थे। आप हमेशा थे। आप थे हमेशा भगवान की मंशा थी। आप हमेशा उसकी आंखों के तारा थे। उसके लोग उसके लिए सब कुछ हैं। आप देखते हैं कि आप उसके लिए सब कुछ हैं। क्या हमारे लिए सब कुछ किया? यदि आप अकेले होते तो यीशु अभी भी क्रूस पर मरा होता। यीशु अभी भी आपके लिए आया होगा। वो कुछ अस्पष्ट लोगों के समूह के लिए नहीं आया था। वो व्यक्तियों के लिए आया था, एक के बाद एक। हम में से प्रत्येक विशिष्ट और व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय पिता द्वारा बनाया गया था, और हम में से प्रत्येक प्रिय और गहराई से प्यार करता था और चाहता था। भगवान के द्वारा वह चाहता है। आपको यह जानना होगा कि आपको यीशु के लहू के द्वारा क्षमा किया गया है। आपको यह जानना होगा कि आप वांछित और वांछित हैं। आपको यह जानना होगा कि आप ज्ञात हैं। यदि आप ईश्वर के साथ घनिष्ठता चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा कि वो आपको गहराई से जानता है। वो आपके बारे में सब कुछ जानता है।
तो आप ईमानदार और पारदर्शी हैं, बस आप सुरक्षित हैं, महसूस कर रहे हैं, सुरक्षित हैं, यह जानते हुए कि आप भगवान को कुछ भी बता सकते हैं। वो इसे पहले से ही एक बात के लिए जानता है जो आप पहले से ही जानते हैं। इसे एक चीज़ के लिए धो लें और वो अब भी आपके साथ संगति करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आपकी गलतियां आपके साथ उसके संवाद के रास्ते में आएं। उन बातों को बीच में न आने दें, क्योंकि वो उन्हें बीच में नहीं आने दे रहा है। यह जानने के साथ शुरू होता है कि आपके पापों को क्षमा कर दिया गया है। भगवान के साथ हमारे रिश्ते में बढ़ता है। हम उसके साथ समय बिताना चाहते हैं जब हम जानते हैं कि हम वांछित हैं, जब हम जानते हैं कि हम भगवान द्वारा वांछित हैं। देखते हैं, मैं आपको यहाँ एक उदाहरण पर ले चलता हूँ। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि आप देखें कि ईसाई जीवन संबंधों का उत्सव है, रिश्ते का उत्सव। और लूका अध्याय 19 में जक्कई को यीशु के रिश्ते में इतनी खूबसूरती से चित्रित करते हुए देखें। यह लूका अध्याय 19 पद 1 में कहता है, वैसे मैं पवित्र शास्त्र के इस अंश से कभी नहीं थकता, और जब आप यहाँ की कुछ सुंदर चीज़ों को देखेंगे तो आप भी नहीं होंगे। यीशु प्रवेश करता है और यरीहो से होकर गुजरता है, और देखो, जक्कई नाम का एक व्यक्ति था और वो कर वसूल करने वाला प्रमुख था और वह धनी था। और वो कहता है, और उसने यीशु को देखने की कोशिश की और यीशु कौन था, लेकिन नहीं कर सका क्योंकि वो भीड़ की वक्रता से छोटा था और वो छोटा था। इसलिए वो आगे भागा और एक गूल के पेड़ पर चढ़ गया ताकि उसे देख सके। वो उस रास्ते से गुजरने वाला था। और जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर वृक्ष पर दृष्टि करके उसे देखा और उससे कहा, जक्कई, आज के लिए फुर्ती से उतर आ, मुझे आपके घर पर रहना चाहिए। सो उसने फुर्ती से उतरकर उसे ग्रहण किया, खुशी से। लेकिन जब उन्होंने इसे धार्मिक लोगों को देखा तो सभी ने शिकायत की कि वो एक आदमी के साथ मेहमान बनने गया है। पापी कौन है? वाह, स्वधर्मी लोग। वे कभी नहीं चाहते कि यीशु पापियों के साथ संगति करे। वे नहीं चाहते कि पापी यीशु के साथ संगति करें। वो एक पापी व्यक्ति के साथ अतिथि बनने गया है। वे क्या कर रहे थे? वे सब पापी थे। कम से कम जक्कई जानता था कि वो कौन था। कम से कम वह जानता था कि वो एक पापी था। वास्तव में उसने कहा, जक्कई खड़ा हुआ और कहा, हे प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको बताता हूँ क्या, मैं आपको अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ। अगर मैंने किसी का फायदा उठाया है तो मैं उन्हें बहाल करने जा रहा हूँ, 4 गुना 4 गुना। और यीशु ने कहा, हे मनुष्य, आज इतना महान इस मनुष्य के घर में उद्धार आया है, क्योंकि वो भी इब्राहिम का पुत्र है। क्यों? क्योंकि उन्होंने निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। रिश्ते के लिए, फेलोशिप के लिए, अंतरंगता के लिए जक्कई ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। मैं जक्कई के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे याद दिलाती हैं, मुझे आकर्षित करती हैं कि मैं परमेश्वर के साथ और भी अधिक समय बिताना चाहता हूँ और परमेश्वर के साथ निकट चलना चाहता हूँ, उसकी आवाज़ सुनने के लिए। इस कहानी के बारे में और भी कुछ खास बातें जो वास्तव में मेरे लिए सबसे अलग थीं, और मैं चाहता हूँ कि आप इसे सुनें। सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि आप पद 4 में देखें। वह कुंजी छोटी थी। बाइबल कहती है पद 3 में संक्षिप्त होने के बारे में कुछ था। आप जानते हैं यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हम समझते हैं कि यह आदमी छोटा था क्योंकि छोटा शब्द बाइबल में बहुत बार प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अन्य स्थानों में से एक यह बिल्कुल सही है। वही शब्द रोमियो 3:23 में है जहां यह कहता है कि सभी ने पाप किया है और महिमा से रहित हैं भगवान के, या सभी ने पाप किया है और भगवान ने उनसे जो इरादा किया है उससे कम हो गए हैं। तो इस शब्द का वास्तव में क्या मतलब है? कम होने का मतलब उस सब से कम होना है जो परमेश्वर ने हमसे होने का इरादा किया है, क्योंकि सभी ने पाप किया है और कम हो गए हैं। सो जब उन्होंने जक्कई से कहा तो वह तो केवल पापी है, यीशु उसके साथ बाहर क्यों जा रहा है? और हम सब पापी थे और हम सब कम पड़ जाते हैं। हम सब परमेश्वर की महिमा से वंचित रह गए हैं। हमारा सारा जीवन उस परमेश्वर से कम रहा है जो हम आज चाहते हैं कि ईश्वर के साथ प्रत्येक दया वो सब बदल देती है। यह इस आमंत्रण को स्वीकार कर रहा है। मैं दरवाजे पर खड़ा दस्तक दे रहा हूँ। मैं आपके करीब रहना चाहता हूँ। लड़का, अगर एक चीज़ है जो एक है तो अच्छी बात यह है कि हम पूरे कोविड के मौसम से दूर ले जा सकते हैं। क्या हमें अकेलेपन से निपटने के लिए, बंद होने से निपटने के लिए, अकेलेपन से निपटने के लिए मजबूर होना पड़ा?
लॉकडाउन और जो कुछ भी आप चाहते हैं, हालांकि आप उसका वर्णन करना चाहते हैं, और आपको बस धीमा करने का अवसर मिलना था। धीमी गति से जीवन में आपकी भूमिका और भगवान के साथ अपने रिश्ते को विकसित करें और भगवान से बात करें और भगवान पर भरोसा करें। और पहले से कहीं अधिक परमेश्वर की ओर देखो। मुझे लगता है कि पिछले 18-20 महीनों में या जो भी हो मेरे पास है, मुझे लगता है मेरे जीवन में किसी भी अन्य समय की तुलना में भगवान की आवाज़ के लिए अधिक ध्यान, भगवान की आवाज़ के प्रति अधिक चौकस रहा है और अधिक स्पष्टता आ गई है। हम अन्य सभी आवाज़ों को चुप कराना शुरू नहीं कर रहे हैं। और जब जीवन उतना जटिल नहीं होता है, जब आप जटिल को दूर कर देते हैं और आप मसीह में होने की सादगी का अनुभव करते हैं, परमेश्वर का पुत्र या पुत्री होने के नाते, मुझे लगता है कि इसने मेरी मदद की है कि शायद उनकी आवाज़ हमेशा एक ही स्तर पर बोल रही थी, लेकिन शायद अन्य सभी आवाज़ों को चुप कराने के कारण मुझे वास्तव में स्पष्टता के साथ सुनने में सक्षम हो गया कि भगवान क्या थे, शायद सालों से मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं था कि उसकी आवाज़ तेज हो गई थी? यह अन्य सभी आवाज़ें थीं, शांत हो गईं, और मुझे अपने जीवन की अन्य सभी आवाज़ों को शांत करने के लिए मजबूर करना पड़ा। और इसलिए, क्या आपने और दुनिया ने एक शांत अनुभव किया? क्रिसमस के बारे में मुझे जो चीज़ें पसंद हैं उनमें से एक, यहाँ तक कि चंद हफ्तों में हमें जो खूबसूरत छुट्टियाँ मिलती हैं, लेकिन वो है शांत। शांत मौन रात पवित्र रात को लगभग मौन कर देती है। यह सुनने के लिए समय बनाता है। आप भगवान की आवाज़ को जितना हो सके उतना अच्छा सुन सकते हैं। मैं जितना कर सकता हूँ, मैं अधिक चौकस हो सकता था, लेकिन हम सभी में परमेश्वर की आवाज़ सुनने की शक्ति है। यीशु ने कहा, तू मेरी भेड़ है और मेरी भेड़ सुनती है। मेरी वाणी यह नहीं कहती कि मेरे पवित्र सिद्ध लोग मेरी वाणी सुनते हैं। उसने कहा, मेरी भेड़। आपको बस एक भेड़ बनना है। आपको बस इतना करना है कि फिर से जन्म लेना है, भगवान बने, और आपको उसकी आवाज़ सुनने का अधिकार है। लेकिन वह कहता है, जक्कई छोटा था, सभी ने पाप किया और कम हो गए, लेकिन यही कारण है कि हमें इस रिश्ते की आवश्यकता का एहसास होता है। यीशु के साथ हमारी कमी के लिए क्षतिपूर्ति करता है। यीशु हमारे लिए क्षतिपूर्ति करता है, परमेश्वर की महिमा से कम हो गया है, और वो हमें हमारे जीवन के लिए परमेश्वर के उद्देश्य में ले जाना शुरू कर देता है, वो सब होना। जब हम उसे प्राप्त करते हैं तो उसने हमें होने का इरादा किया। और जब हम अपना हृदय खोलते हैं, अपना द्वार खोलते हैं, उसके लिए अपना जीवन खोलते हैं। जक्कई के बारे में नंबर 2 बात जो वास्तव में मेरे लिए सबसे अलग है, वह यह है कि उसे एक पेड़ की ज़रूरत थी, यह देखने के लिए कि यीशु वास्तव में कैसा था। और आप जानते हैं, हमें यह देखने के लिए वृक्ष की आवश्यकता है कि यीशु वास्तव में क्या है, जैसे वृक्ष यीशु के सूली पर चढ़ने का प्रतिनिधित्व करता है। और यह केवल यीशु को एक पेड़ पर देखने और यह महसूस करने में है कि यीशु क्रूस पर एक पेड़ पर लटका हुआ है। हम अपने जीवन में प्रदर्शित परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। और मैं वास्तव में चाहता हूं कि आप इसे देखें, कि आप वास्तव में यीशु को नहीं देख सकते, जिस तरह से आपको उसे क्रॉस के समाप्त कार्य के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। आप वास्तव में क्रूस के बिना परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सकते हैं, और क्रूस के बिना परमेश्वर हमारे साथ संगति नहीं कर सकता है। प्रकाशित वाक्य के अध्याय 7 पद 17 में यह एक सुंदर पद है, तो यह मेमना है, सिंहासन के केंद्र में है। और यह कहता है, क्योंकि मेमना परमेश्वर के सिंहासन के केंद्र में है, लेकिन वास्तव में स्वर्ग में यीशु की यह तस्वीर प्रकाशित वाक्य अध्याय 7 के बारे में बात कर रही है। और यीशु जैसे मेमना सिंहासन के केंद्र में है, लेकिन शब्द का अर्थ वास्तव में सिंहासन के सामने है। केंद्र का शब्द असल में सामने है, तो मेमने सिंहासन के सामने। दूसरे शब्दों में, मेमना सिंहासन के सामने क्यों है? क्योंकि जिस तरह से हम उसे वास्तव में देख सकते हैं, वह केवल मेमने के माध्यम से है। और जिस मार्ग से परमेश्वर हमें देख सकता है और हमसे भेंट कर सकता है, वो है मेमने के द्वारा। तो यदि यह सिंहासन का उदाहरण है, यदि यह मंच परमेश्वर का सिंहासन होता, तो यीशु यहाँ वापस नहीं आते। यीशु नहीं है। यीशु सिंहासन के सामने हैं, क्योंकि पिता के पास जाने का हमारा एकमात्र तरीका है। अगर बाप यहाँ सिंहासन पर विराजमान है, यीशु सामने है, ताकि उसके माध्यम से हम पिता तक पहुँच सकें, और यीशु पिता के सामने भी है, ताकि पिता हमें वैसे ही देख सके जैसे यीशु पिता हमें देखता है, जैसे वो यीशु को देखता है। वो हमें यीशु के माध्यम से देखता है।
मेमना और हम मेमने के माध्यम से पिता तक पहुँचते हैं और पिता मेमने के माध्यम से हम तक पहुँचते हैं। इसलिए मेमना सिंहासन के केंद्र में है। यही कारण है कि मेमना सिंहासन के सामने है, ताकि हम इस निकटता को केवल पेड़ के माध्यम से प्राप्त कर सकें। जब यीशु केवल उस पेड़ के माध्यम से मर गया, जक्कई इस पेड़ में है क्योंकि केवल पेड़ है। क्या आप वास्तव में देख सकते हैं कि क्रूस पर उनकी मृत्यु के माध्यम से भगवान वास्तव में कैसा है? वो हमारे लिए एक पेड़ पर लटके हुए श्राप के लिए है। उसने वो पेड़ लिया और यह बहुत कुछ का प्रतीक है। यह भगवान के प्यार का प्रतिनिधित्व करता है। यह भगवान के बलिदान का प्रतिनिधित्व करता है। यह हमारे पापों की सफाई का प्रतिनिधित्व करता है। यह मनुष्य और परमेश्वर के बीच की दीवार को गिराने को प्रस्तुत करता है जो टकराती है। उस पर्दे को तोड़ना जिसने हमें परमेश्वर के बीच अलग कर दिया और हमें पवित्र स्थान में प्रवेश दिया। वृक्ष यीशु के अभिशाप बनने का प्रतिनिधित्व करता है ताकि हम शाप से मुक्त हो सकें। यीशु पाप बन रहा है ताकि हम परमेश्वर की धार्मिकता बन सकें। यीशु गरीब बन रहा है ताकि हम परमेश्वर की बहुतायत की संतान बन सकें। हे भगवान, मुझे इस पेड़ से प्यार है। इससे आशय सब कुछ से है। इसलिए उसने यीशु के लिए एक पेड़ लिया, क्योंकि कुंजी यह देखना है कि यीशु वास्तव में कैसा था। हमारे लिए एक पेड़ लेता है यह देखने के लिए कि वो कैसा है, क्योंकि नहीं, इससे बड़ा कोई प्यार नहीं है। क्या ऐसा है कि एक आदमी अपने दोस्तों के लिए अपना जीवन देता है? पेड़ के माध्यम से हम भगवान के प्यार को सही ढंग से देखते हैं। हम इसे देखते हैं सटीक रूप से। जक्कई के बारे में मेरे सामने अगली बात पद 5 में है। ल्यूक 19 के नए राजा जेम्स बाइबल में यह कहता है, जब यीशु उस स्थान पर आया तो उसने ऊपर देखा और उसे देखा। उसने उससे कहा, जक्कई आज के लिए नीचे आ, मुझे आपके घर पर रहना चाहिए। तीसरी बात मैंने नोटिस की जक्कई के बारे में, और जो चीज़ यह मुझे मेरे बारे में और मैं बताती है वो यह है कि तुम नहीं जाना। हम में से कुछ लोग सोचते हैं कि भगवान ने ध्यान नहीं दिया। तुरंत हम खुद को भगवान से अनजान महसूस करते हैं। आप जिस नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो आपको नहीं मिल रही है। आपके पास वो रिश्ता नहीं है जो आप चाहते हैं कि आपके पास होता। आप उस आशीर्वाद का अनुभव नहीं कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप अनुभव कर सकते हैं, और आपको लगता है कि आप चले गए हैं। लेकिन मुझे आपके लिए अच्छी खबर मिली है। जब यह कहता है कि उसने ऊपर देखा और उसने उसे देखा, तो जक्कई किसी का ध्यान नहीं गया भगवान द्वारा, और न ही क्या आप और भगवान हमें नोटिस नहीं कर रहे हैं ताकि वो हमारी निंदा कर सकें। वो हम पर ध्यान नहीं दे रहा है ताकि वो हमारे पापों को इंगित कर सके। वो हमें नोटिस नहीं कर रहा है ताकि वो हम पर उतर सके, लेकिन वो हमें नोटिस नहीं कर रहा है ताकि वो हमारे साथ रह सके। वो हमें नोटिस नहीं कर रहा है क्योंकि वो हमारे घर आना चाहता है और हमारे साथ रहना चाहता है। मुझे इस तथ्य से प्यार है कि वह रहना चाहता है। मुझे इस तथ्य से प्यार है कि जब वो कहता है कि मुझे आपके घर पर रहना चाहिए, इसका अर्थ है स्थायित्व। परमेश्वर स्थायी रूप से आपके साथ रहना चाहता है। वो चाहता है कि आप उसकी स्थायी उपस्थिति, उसकी स्थायी खुशी का अनुभव करें। आप पर उसका स्थायी गौरव, आपकी उसकी स्थायी स्वीकृति स्थायी उपस्थिति है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा और न ही त्यागेगा। मैं इसे प्यार करता हूँ कि तुम परमेश्वर के द्वारा किसी का ध्यान नहीं जा सकते। नहीं। अगली बात जो मुझे दिखाती है वो यह है कि यीशु ने उसे नोटिस किया। यीशु उसे देखता है। यीशु उसे पहचानता है। वो उसे नोटिस करता है। उसने ऊपर देखा और देखा। यीशु उसे पहचानता है। वह जक्कई है। यीशु उससे बात करता है। जल्दी करो। यीशु उससे मिलने आता है। मुझे आपके घर पर रहना चाहिए। मेरे लिए इस श्लोक की सुंदरता के बारे में सोचो। जीसस नोटिस करते हैं। जीसस आपको देखते हैं। यीशु आपको पहचानता है। यीशु आपसे बात करता है। यीशु चाहता है। यीशु ने नोटिस किया। यीशु आपको देखता है। जीसस आपको पहचानते हैं। जीसस आपसे बात करते हैं। यीशु चाहता है। यीशु आपके साथ रहते हैं। कितना सुंदर श्लोक है बालक। वाकई यह श्लोक बोलता है, मेरे दिल में इतना कुछ है कि भगवान मुझे कैसे देखता है और भगवान आपको कैसे देखता है। आपको लगता है कि वो आपको नोटिस करता है। वो आपको देख रहा है। वो आपको पहचान रहा है। वो तुमसे बात कर रहा है और तुम्हारे साथ रह रहा है क्योंकि वो तुम्हें चाहता है। सो उसने फुर्ती की और उतरकर उसने उसको ग्रहण किया खुशी से। और मैं चाहता हूं कि आप देखें
यीशु उससे कहते हैं, वापस पद 5 में, मुझे रहना चाहिए। वो कहता है, मुझे रहना चाहिए। यह ज़रूरी है, अगर आप काफ़ी अच्छे हैं तो मैं नहीं रह सकता। अगर मैं इसे पर्याप्त महसूस कर रहा हूं तो मैं रह सकता हूं। मैं रहूंगा, लेकिन तुम पर्याप्त पवित्र नहीं हो। नहीं, यीशु कहते हैं, मुझे तुम्हारे घर पर रहना चाहिए। मुझे रहना चाहिए। आप यीशु की सूची में हैं। मैंने पिछले साल आप लोगों से कहा था, जब भी यह था, लेकिन आप पर हैं, जीसस मस्ट लिस्ट। हम में से प्रत्येक के पास उन चीज़ों की एक सूची है जो हमें अवश्य करनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए, लेकिन फिर कुछ चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए। अच्छा, तुम्हें पता है क्या? यीशु के पास अवश्य करने योग्य सूची है। इसके अलावा और उसकी ज़रूरी सूची में आपके साथ रह रहा है। मुझे आपके घर पर रहना चाहिए। नहीं, मैं तुम्हारे घर पर नहीं रह सकता। मैं घर का मंचन करूंगा। यदि आप मेरा इलाज करते हैं, है ना? मैं तुम्हारे घर पर रह सकता था। यदि मैं तुझे आशीष और अनुग्रह करने का निश्चय करूं, तो तू जानता है, वह कहता है कि मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। आप चालू हैं, यीशु की सूची अवश्य है, आप यीशु की सूची में हैं, और यह मुझे बनाता है कि उसे मेरे घर पर रहना चाहिए। वो नहीं करता। और वास्तव में वो यह नहीं कहता कि मुझे आना अवश्य है, और मुझे भीतर देखना और मुझे न्याय करना है कि क्या वहाँ और मुझे वहाँ आना है। नहीं, वो वहाँ रहने के लिए आता है क्योंकि वो उसके साथ संगति करना चाहता है। आप कहने आते हैं कि वहाँ क्यूज हो जिसके साथ वो खाना चाहता है। तुम वहाँ रहने आते हो क्योंकि वो तुमसे बात करने के लिए वहाँ रहने आता है। यीशु की वास्तविक वास्तविकता, यीशु की प्रामाणिकता की वास्तविकता, यीशु की मंशा शास्त्र के इस अंश में इतना स्पष्ट है कि वो आपकी ओर देखता है। वो आपको देखता है, वो आपको नोटिस करता है कि वो आपसे बात करता है। वो आपसे खुश है। वो आपको देखकर मुस्कुरा रहा है। वो आपको चाहता है। वो आपके साथ रहना चाहता है। आप इस खूबसूरत उद्धारकर्ता से दूर नहीं हो सकते जो आपसे प्यार करता है और वो आपको नोटिस करता है और आपको नाम से बुलाता है। आपका धन्यवाद और आपके घर पर रहना चाहता हूँ। वही हमारा रक्षक है। वही हमारा भगवान है। यही वो है जो हमें परमेश्वर की ओर से ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारे के लिए बनाया गया है। वो मेमना है जो खड़ा है ताकि तुम सिंहासन पर जा सको। वो वही है जो सिंहासन के सामने खड़ा है। तो आप पिता के पास जा सकते हैं। यह वही है जो आपके साथ रहना चाहता है। यह वो है जिसे बहुत से भाइयों में जेठा कहा जाता है। यह वही है जो वास्तव में यीशु अपने बारे में बात करता है। मुझे लगता है कि इब्रानियों अध्याय 2 में दोनों 11 के लिए कहता है, दोनों के लिए जो पवित्र किए गए लोगों में पवित्र करता है, वे सभी एक ही पिता के हैं, इसलिए उन्हें भाइयों को बुलाते हुए शर्म नहीं आती है, यह कहते हुए कि वह आपको भाई के रूप में बुलाने में शर्मिंदा नहीं है। और ए बहन, उन्हें आपको अपना जुड़वां कहने में कोई शर्म नहीं है। आपको अपना प्रिय कहने में उसे कोई शर्म नहीं है। मैं मंडली के बीच में अपने भाइयों से तेरे नाम का प्रचार करूंगा। मैं आपकी स्तुति यीशु गाऊंगा। आपका बड़ा भाई है। और मैं चाहता हूं कि आप इस विचार को छोड़ दें। उसने ऊपर देखा। यीशु आपको देख रहा है। उसने जक्कई को देखा। यीशु ने तुम पर ध्यान दिया। वो उसे यीशु के नाम से बुलाता है, आपको पहचानता है। वो उससे बात करता है। यीशु आपसे बात कर रहा है। और वो कहता है कि मुझे रुकना चाहिए। यीशु तुम्हें चाहता है। वो कहता है, मुझे तुम्हारे घर पर रहना चाहिए। यीशु आपके साथ समय बिताना चाहता है। और अगर आप बस देख सकते हैं कि यीशु के खून ने आपके लिए फेलोशिप का मार्ग बनाया है, तो संबंध बनाएं, पूजा करें, शिष्यत्व रखें, नेतृत्व में कदम रखें। वे सभी चीज़ें परमेश्वर के साथ इस घनिष्ठता से आती हैं जिसे आप अपने लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। लेकिन पहले, यदि आपने यीशु मसीह को कभी भी उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में प्राप्त नहीं किया है, तो आइए हम वहीं से शुरू करें। यदि आपने उसे अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में कभी ग्रहण नहीं किया है, तो आइए हम एक साथ प्रार्थना करें। एक स्वर्ग है, एक नरक है। फर्क यह है कि जो अनंत काल के साथ बिताने वाला है, वही स्वर्ग बनाता है। भगवान इतना महान है। क्या यही नरक को इतना बुरा बनाता है? क्या वो भगवान है? वहाँ नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आपके पापों को भी धो दिया जाए, ताकि आप एक पवित्र भगवान के सामने जा सकें, और यीशु ने आप सभी के लिए वह काम किया। कुछ तो लें। हमारे लिए जो कुछ करना बाकी है, वो उसे प्राप्त करना है। मेरे साथ यह प्रार्थना करें। यदि आप यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं जब स्वर्गीय पिता का हो, मैं अपने जीवन में यीशु मसीह को आमंत्रित करता हूं, और प्रभु बस जोर से कहते हैं, मुझे विश्वास है कि यीशु मेरे पापों के लिए मरा और मरे हुओं में से जी उठा। इस क्षण से आगे मैं परमेश्वर का एक बच्चा हूं। अब अगर आपने वो प्रार्थना की, बधाई हो, तो आप भगवान के परिवार का हिस्सा बन गए हैं। तुम मेरे भाई हो। तुम मेरी बहन हो। हम परिवार हैं।
अब भगवान हमारे पिता हैं और हमें अनंत काल एक साथ बिताने को मिलता है। उसके साथ भोजन करना, उसके होने का आनंद लेना, उसके द्वारा प्रेम किया जाना, उसके द्वारा पहचाना जाना, उसके साथ बात करना, उससे सुनना, उसके साथ रहना। वो खूबसूरत रिश्ता है जिसमें आपने अभी प्रवेश किया है। बता दें कि आपने यह प्रार्थना की थी। एक जगह है जहां आप वेबसाइट पर जा सकते हैं। आप देखेंगे कि वो पुस्तक प्राप्त करें। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दुनिया में कहीं भी बिल्कुल मुफ्त है, एक नए जीवन की शक्ति। यह इस यात्रा का अगला चरण है और इसे प्राप्त करने के अलावा कृपया इसे प्राप्त करें, यह बिल्कुल मुफ्त है। लेकिन हम सभी के लिए अगला कदम है जुड़े रहना और इस शब्द को अपने साथ ले जाना और यह महसूस करना कि अब ईश्वर और आपके बीच कोई दीवार नहीं है और अब आप समय बिता सकते हैं और ईश्वर के साथ अपने रिश्ते का आनंद ले सकते हैं। मैं तुम लोगों से प्यार करता हूँ। मैं आपको यीशु के नाम से आशीर्वाद देता हूँ और मैं आपको हमारी अगली सेवा में देखूंगा। भगवान भला करे।